हाय, मैं हूँ श्वेता और आज गणेश चतुर्थी का व्रत है जो साल में 2 बार आता है। पिछली बार जो गणेश चतुर्थी का व्रत किया था हमने, उसका भी व्लॉग बनाया था मैंने, और ये मैं सेकंड व्लॉग बना रही हूँ। ये व्रत लड़कों के लिए होता है, बेटों के लिए, और एक बार बारिश के मौसम में आता है और एक बार ठंडी के मौसम में। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, और ये भाभी अभी तक रिलैक्स मोड में बैठी हुई है। कब तैयार होगी पता नहीं। इनको कभी किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती है, ये सब काम एकदम आराम से करती हैं। तो इनका मोटो है क्या, कल का कल देखेंगे। तो ये तब का तब देखेंगे वाले फंडे पे काम करती हैं, इसलिए अभी तक बैठी हुई हैं। जब चांद निकलने का टाइम होगा तब ये रेडी होंगी। और मेरी बीच वाली जेठानी जो हैं ज्योति भाभी, वो भी अभी आई नहीं है। तो मैं तब तक थोड़ा चिट चैट करती हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरा फेवरेट काम है। और बहुत दिन से मैंने अपने चैनल पे कोई व्लॉग नहीं बनाया था। मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी इधर बीच दूसरे कामों में। तो पहली चीज़ मैं अपनी साड़ी से स्टार्ट करती हूँ। ये साड़ी जो है वो मेरी शादी की साड़ी है, शादी के टाइम की। और ये सिल्क है, पेपर सिल्क और आई डोंट नो व्हाट सिल्क, जिसमें थोड़ा सा थ्रेड वर्क है बॉर्डर पे और ब्लाउज़ पे। तो अपनी शादी में मैंने एक काम अच्छा किया था कि मैंने साड़ियाँ बहुत ही कम ली थी, और जो भी ली थी वो उस टाइम के फैशन के हिसाब से नहीं ली थी। जितनी भी मेरी साड़ियाँ थी वो ऑल टाइम फैशन के हिसाब से थी, क्योंकि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा चिकमिक वाला वर्क वाली साड़ियाँ चलती थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुकी हैं। साड़ियाँ मैंने बहुत कम ली थी, क्योंकि मैंने सोचा था मेरी शादी मुंबई में हो रही है तो मैं वहाँ जाके सिर्फ जीन्स टॉप पहनूँगी, स्कर्ट पहनूँगी, गाउन पहनूँगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिंगापुर में लिटिल इंडिया बनाया हुआ है इंडियन लोगों ने, तो वैसे ही मेरे ससुराल वालों ने मुंबई में लिटिल यूपी बना के रखा था। तो यहाँ लिटिल उत्तर प्रदेश में आके मुझे साड़ियाँ ही पहननी पड़ी फाइनली, काफ़ी सालों तक। फिर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया बाहर, ट्यूशन्स वगैरह क्लासेस, देन आई स्टार्टेड वेयरिंग अदर क्लोथ्स। और अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन चुकी हूँ और कुछ भी पहनती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उस एज में पहुँच जाऊँगी कि फिर कुछ पहनने के लिए बचेगा नहीं। तो मैं सारे शौक पूरे कर लेना चाहती हूँ बुढ़ापा आने से पहले। आधा बुढ़ापा तो आ चुका है, पूरा आ जाए उसके पहले सब कुछ पहन लो। तो मेरा पहला मैसेज है आज के दिन कि ऐसे बेवकूफ़ी वाले सपने मत देखा करो। जो भी लड़कियां अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं और बहुत सारे चाइल्डिश सपने देखती हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि सपने वही देखो जो आप खुद मेहनत करके पूरे कर सको, और रियलिस्टिक ड्रीम्स देखो। मेरी तरह फैंटेसी वाले सपने नहीं देखने चाहिए, और सपने हमेशा अपने करियर और अपने फ्यूचर को लेके देखने चाहिए, ना कि फिल्मी सपने देखने चाहिए। और दूसरा मैसेज ये है कि जब भी आप शॉपिंग करें तो वाइज शॉपिंग करें। कभी भी एक्साइटमेंट में, लाइक शादियों में हम बहुत ज़्यादा भर भर के चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर वो 2-4 साल के बाद काम नहीं आती, आउटडेटेड हो जाती हैं। तो शॉपिंग हमेशा मेरी तरह वाइज शॉपिंग करिए। कि मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, 18वां चल रहा है, बहुत जल्दी 18 भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड स्टिल दिस साड़ी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस। और मैं खुद की तारीफ खुद करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो 17 साल बाद भी मेरी साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल लग रही है, बट मेरा ब्लाउज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसके 1-2 बटन बंद किए हैं। तो अभी ब्लाउज़ का कुछ नहीं कर सकते आप। ब्लाउज़ के लिए एक ही उपाय है कि आप इतना स्टिचिंग के टाइम पे इतना स्पेस छोड़िए कि उसका सिलाई खोल खोल के आप 17, 18, 20, 25 सालों तक पहन सकें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद को इतना वेल मेंटेन्ड रखिए कि आपका वेट बिल्कुल भी ना बढ़े, और जो भी ब्लाउज़ आप सिलवाएं वो फॉर एवर आपको फिट आता रहे। जो कि थोड़ा सा
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टास्क लगता है। सो पहला ऑप्शन बेटर है कि आप ब्लाउज़ में इतना स्पेस रखें कि जब चाहे तब उसकी एक सिलाई खोल के उसको मैनेज कर लें। तो फाइनली हम 3 देवियाँ इकट्ठे हो चुके हैं और ज्योति भाभी भी आ चुकी हैं और काम पे हमने लगा दिया है उनको। और इस बार सासू माँ नहीं है हमारी, तो भाभी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। मम्मी जी करके, अम्मा जी करके रो रही हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं पूजा का हमें। तो इस बार पूरा दारो मदार भाभी पे टिका हुआ है। भूला हुआ याद नए नए नियम भी निकालती रहती हैं, एक दो हर बार एक दो नया एडिशन भी हो जाता है। तो फिलहाल हमारा जो भी है विधि विधान जो याद आएगा वो होगा, बाकी भगवान हमें माफ कर देंगे। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, विधि पूरी हो या ना हो। अभी डिस्कशन चल रहा है तुम्हें रुई का बना लो ना, छोटा छोटा दे दो कि क्या क्या छूट गया है और क्या क्या बाकी है। इस पूजा में तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है, काला तिल और गुड़, और शक्करकंद मेन प्रसाद होता है, ये दोनों, जिसे मुंबई में रताली बोलते हैं। दिया जला दो पीछे तो घर की पूजा ख़त्म करके हम छत पे जा रहे हैं। आई होप कि चांद जल्दी दिख जाए और हम पानी पी पाएँ। तो हर बार चांद हमें बहुत परेशान करते हैं, जल्दी आते नहीं हैं छत पे। लकीली आज टेरेस खुला हुआ है पहले से, हर बार चाबी लेके हम ही आते हैं खोलने के लिए। और इस बार फॉर अ चेंज हमारे आने से पहले चंदा मामा आ चुके हैं छत पे, हमारा वेट वो पहले से कर रहे हैं, तो हमें इस बार इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप भी देखिए एकदम गोल चमक रहे हैं आसमान में, यहाँ से दिख रहे हैं। फाइनली हमारी पूजा खत्म हो गई और हम नीचे जा रहे हैं। और लकीली इस बार चांद ने हमें वेट नहीं करवाया, तो हम अब फटाफट जाके खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हमने खाने का सामान पहले ही बना के रेडी कर लिया है ताकि उसमें कोई डिले ना हो। गला सूख रहा है प्यास से, सबसे पहले तो पानी पिएंगे। और ये है विशाल सिंह, जिनके लिए ये पूजा की गई है, लेकिन ये हमेशा प्रसाद खाने के टाइम पे प्रकट होते हैं पूजा खत्म होने के बाद। और ये है वीर ठाकुर, जो पहले ही टूट पड़े हैं खाने पे। जब पूजा खत्म हो गई, सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, हमारा खा पी के भी खत्म होने को आ गया, तब ये एंट्री मारे हैं शो में एज अ गेस्ट अपीयरेंस, क्योंकि ये गए थे बाल कटवाने आधी रात को। सब काम इनका लास्ट मोमेंट में होता है, तो मैं कितना भी व्रत रख लूँ और पूजा कर लूँ, मुझे नहीं लग रहा है भगवान इनका कुछ भला कर पाएंगे। कर लिया, चलो बाय बोलो।
बाय। आप भी बाय बोलो। तो फाइनली द ब्लॉग हैज़ कम टू एन एंड। बाय, गुड नाइट। आप लोग भी अपना अपना खाना एंजॉय करिए। ऐसे सर अब मैं और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। घुटने से